कल की माता कथा। जी। कल की कथा भी वसुधा रिवाइज करेगी। हाँ, बताए। माता जी, कल की कथा में हमने देखा था कि जो पहले तो हमने प्राचीन भारी की रिएक्शन देखी थी। किंग प्राचीन भारी जो है, उनकी वो डिवोटी है, लेकिन उनकी जो अभी बुद्धि है उसमें बहुत सारे मटेरियलिस्टिक थॉट आ रहे हैं कि हाँ। राज्य कैसे संभाले, कैसे एक्सपांड करे। उनकी ऐसी इच्छा है कि अपने पर पोतों के भी पर पोतों के लिए जमीन छोड़ के चले जाए, और वो हाँ। लोग भी उन्हें खाना खिलाते रहे, वो भी उन्हें याद करे, ऐसी उनकी इच्छा है। हम्म। तो इसके कारण वो जो है थोड़े से टेंशन में नजर आते हैं। वो अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और फिर ऐसे राउंड्स लगाते हैं, हाँ। लैप्स इधर से उधर, ऐसे वॉकिंग करते हैं हाथ पीछे बांध के, हाँ जी। डीप थॉट में होता है। तो हाँ। फिर नली जो है वो सोचता है शायद से कि जो ये किंग है वो अपने अपने सोच में है और शायद भूल गया कि मैं यहाँ हूँ। तो फिर वो हाँ। खड़े हो जाते हैं ताकि हाँ। किंग का अटेंशन ले पाए। हाँ। फिर भी जो किंग है वो कोई अटेंशन नहीं दे रहा होता, वो बस चल रहे होते हैं इधर से उधर। हाँ। फाइनली जो किंग प्राचीन भारी है, उनका अटेंशन नारद मुनि के पास जाता है। हाँ। नारद मुनि के पास जाता है तो फिर वो उनके पास जाता है, उनसे आंखें मिला के वो पहली बार बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, माय लॉर्ड, ऐसे उन्हें संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हूँ। मेरी बुद्धि में हमेशा कोई ना कोई मटेरियल थॉट आ रहा होता है। हम्म। इसके कारण आपने जो कुछ भी कहा मैं कुछ भी नहीं समझ पाया हूँ। हम्म। तो क्या आप प्लीज मुझे और एक बार समरी बता सकते हैं कि ऐसे वो रिक्वेस्ट पुट ऑन करता है नारद मुनि के सामने। हम्म। और नारद मुनि जो है, हमने यहाँ पे एक भक्ति क्वालिटीज देखी थी, नोट डाउन की थी कि नारद मुनि जो है वो तो हाईएस्ट डिवोटी है। तो उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि, मतलब नारद मुनि जी पिछले 4 चैप्टर से बता रहे हैं किंग प्राचीन भारी को किंग पुरंजन की कथा। और इतना होने के बाद 5th चैप्टर में किंग प्राचीन भारी पूछ कह रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे फिर से एक बार समझाइए। लेकिन फिर भी नारद मुनि उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसे कह रहे हैं कि वो रेडी है कृष्णा के बारे में बताने के लिए, फिर से एक बार हाँ। समझाने के लिए भी वो तैयार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम क्या कर रहे थे इतने टाइम से, मैं कब से समझा रहा हूँ। हाँ। उन्होंने बस अपनी वीणा को टाइट किया ऐसे, हाँ। अच्छे से उन्होंने अपने शोल्डर पे रखा, और फिर से एक बार उन्होंने अपना थ्रोट क्लियर करके बोलने के लिए वो रेडी हो गए। हाँ क्योंकि जी। हमने डिवोटीज की क्वालिटी देखी थी कि उन्हें गुस्सा नहीं आता है, वो बहुत ज्यादा मर्सीफुल होते हैं, और कृष्णा के बारे में बात करने के लिए वो कभी भी रुकते नहीं है। और हाँ। किसी और डिवोटी का भी उद्धार करने के लिए वो कभी भी रुकते नहीं है पीछे, हाँ। वो हमेशा तैयार होता है। हाँ जी। ये हमने देखा था। और फिर उसके बाद नारद मुनि जी फिर से फाइनली किंग प्राचीन भारी को समझाना स्टार्ट करते हैं कि ये जो किंग पुरंजन है वो हम्म। एक बद्ध जीव या फिर एक कंडीशनड सोल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। सभी कंडीशनड सोल को वो रिप्रेजेंट करता है। हाँ। और यहाँ पे जो किंग पुरंजनी है वो मटेरियल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट हाँ करती है। जो जी। मटेरियल इंटेलिजेंट हमेशा आगे क्या करे, आगे कैसे सुख प्राप्त करे, अगर 80% आ गए तो 90 कैसे लाए, प्रमोशन मिल गया तो और एक प्रमोशन कैसे मिलेगा, बिजनेस बढ़ गया तो और बिजनेस कैसे बढ़ेगा, हम्म। इसके बारे में जो सोचती है, इसके हम्म। बारे में जो हमेशा प्रवृत्त करती है कि इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, व्हाट ये जो नेक्स्ट। बुद्धि है ये जो है वो किंग पुरंजनी है। और हाँ। ये मटेरियल बुद्धि जो है वो एक कंडीशनड सोल को कंट्रोल करती है, जैसे हाँ उसने जी। किंग पुरंजन को कंट्रोल किया हुआ है, कंडीशनड सोल को। हम्म। और फिर जो 9 गेट्स वाली सिटी है वो हमारी बॉडी है जिसके 9 ओपनिंग्स है। और इसके 9 गेट्स ओपन होने के बावजूद भी जो किंग पुरंजन है वो इन 9 गेट्स की सिटी से कभी बाहर नहीं जाता है, वो हमेशा वहीं पे रहता है। वैसी एक जो कंडीशनड सोल होती है वो हमेशा इन 3 गुणों के, उस जो बॉडी होती है जिसके 9 ओपनिंग्स है, बट वो बाहर जा सकती है लेकिन वो कभी भी बाहर नहीं जाती है, और ये हाँ। उसका सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून होता है क्योंकि वो 3 गुणों में बंध जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो क्वीन पुरंजनी है उसके साथ जो उसके सर्वेंट्स चल रहे हैं वो सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी इच्छाओं को। तो ये जो सर्वेंट्स है जहाँ लेके जाते हैं, जहाँ वो जाते हैं वहां पे किंग पुरंजनी जाती है उनके हाँ। पीछे, और किंग पुरंजनी के पीछे जाता है किंग पुरंजन। हाँ। वैसे ही जहाँ पे सेंसेस जाते हैं, सांस जहाँ सेंस ग्रेटिफिकेशन ऐसा पोटेंशियल दिखता है, वहां पे मटेरियलिस्टिक बुद्धि वहां पे जाती है। हाँ। और कंडीशन सोल उसके पीछे पीछे चला जाता है हाँ। मटेरियलिस्टिक बुद्धि के पीछे। राइट। और फिर ये सर्वेंट्स के बारे में नारद मुनि जी ने समझाया, फिर उन्होंने समझाया जो 5 हुडेड स्नेक था उसके बारे में। ये हम्म। जो 5 हुडेड स्नेक है ये प्राण वायु है। हम्म। और प्राण वायु वो जो है वो लास्ट मोमेंट तक ये फाइट कर रहा होता है। जब हाँ। 7 सोल्जर्स आते हैं चंडवेग के,
और जरा भी जब आती है, जब प्रज्वल और भय भी आ जाती है, सब जब फाइट करता है, तो जो वो किंग है वो लास्ट मोमेंट तक, सॉरी जो स्नेक है वो लास्ट मोमेंट तक फाइट करता है। तो ये जो स्नेक है वो प्राण वायु है, हमारा जो प्राण वायु होता है वो भी लास्ट मोमेंट तक, जब तक हम लोग बॉडी छोड़ के जाते नहीं तब तक वो भी बॉडी में रुकता है, क्योंकि कृष्णा ने उसे कमांड ही ऐसा कुछ किया कि बॉडी से बाहर नहीं निकलना, और इसे भी नहीं निकलने देना। जो सोल है वो कृष्णा की सेवा करता है, डिवोटी है वो भी, उसका भी 200 फॉर्म है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो उधर ही रुकता है, बॉडी में ही रुकता है, नहीं छोड़ना चाहता वो, इसलिए लास्ट मोमेंट तक वो फाइट करता है। राइट। ये हमने देखा था, और फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये जो जब जरा है कन्या, काल कन्या जो जरा है वो अटैक करती है, फिर उसके बाद वो बाद में अपने भाई भय और उसका जो छोटा भाई है प्रज्वर, मतलब जो डेथ के पहले जो फियर के कारण जो बुखार आता है वो, जिससे डेथ होती है, वो उन दोनों को भी इनवाइट करती है। जरा मतलब बुढ़ापा, फियर मतलब भय, और प्रज्वर तो हमने अभी अभी देखा। ये सब सब लोग जब आते हैं, चंडावेग भी अटैक करके आता है। चंडावेग बस उन लोगों पे अटैक करता है जो अपना टाइम वेस्ट करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि चंडावेग उसका मतलब ये जो है और टाइम को लेके चला जाता है। जैसे किंग पुरंजन के 760 नाइट्स एंड डेज जो है वो बस टाइम पास करने में चले गए। उस टाइम पे जो है किंग पुरंजनी भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाई, वो अपनी भौतिक बुद्धि भी नहीं चला रहा था उस टाइम पे। हम्म। ऐसा होता है कंडीशन सोल जो बस बॉडी में अड़क जाता है, कभी बाहर नहीं निकल पाता। और फिर फाइनली नारद मुनि जी ने अपनी वीणा फिर से एक बार उठाई, उन्होंने ऐसे टाई की और अपने सिर पे रखी। हम्म। राजा, ये जो भार है वो हम अपने सिर पे रख सकते हैं, हाँ। कभी हमारे शोल्डर्स पे रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे अगर ज्यादा भारी हो जाए तो नीचे ही रख देना बेस्ट वे होता है। ऐसा नारद मुनि ने किंग प्राचीन भारी को बताया। हम्म। इससे हमें ये सिंबॉलिस्ट होता है कि मोस्टली जो गृहस्थ होता है वो अपना घर कभी छोड़ते नहीं है, वानप्रस्थ के लिए जाते नहीं है। तो उन्होंने जाना चाहिए कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे थी, फिर बाद में शोल्डर्स पे आ गई, लेकिन अब जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्होंने जाना चाहिए, ये एक आइडियल कंडीशन है, ऐसा नारद मुनि समझाना चाहता है। फिर उसके बाद नारद मुनि जी फाइनली किंग प्राचीन भारी को और एक बात बताता है कि बहुत गंदा मिसफॉर्च्यून है ये जो कंडीशन सोल है इनका, जिन्हें समझ नहीं आता कि कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और हमने और एक चीज भी डिस्कस की थी किंग पुरंजन के बारे में, कि किंग पुरंजन का एक फ्रेंड है अविज्ञात, जो हमेशा उसके साथ रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, और उसका ऑल टाइम वेल विशर है। वैसे हम्म। ही परमात्मा जो होता है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड है और हमारे वेल विशर है। वो मतलब हम किसी भी बॉडी में चले जाए, किसी गंदे वाले नाली के कीड़े बन जाए, या फिर किसी एकदम डार्क प्लेस पे चले जाए, वैसे ही तभी परमात्मा जो है विज्ञान की तरह हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाते। बट जो कंडीशन सोल होते हैं उनका ये मिसफॉर्च्यून होता है कि वो इस बेस्ट फ्रेंड को कभी देख ही नहीं पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ भी एक उनका बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा उनके बारे में अच्छा ही सोचता है, और उसे हमेशा इग्नोर कर देते हैं। और फिर उसके बाद नारद मुनि जी इस बाद में बोलते हैं कि ये जो कंडीशन सोल है उनकी हालत कुत्तों की तरह है, हर घर से जाते एक घर से दूसरे घर में बस खाने के लिए। वैसे ये जो कंडीशन सोल है कभी स्वर्ग लोक में जाएंगे, कभी पृथ्वी लोक में, कभी नर्क लोक में भी चले जाते हैं। तो ऐसे जो कंडीशन सोल है वो बस घूमते ही रहते हैं इधर से उधर, और उन्हें कभी भी कुछ नहीं मिलता, बहुत कम बार सुख मिलता है। सही। माता जी थे। जय। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच वसुधा। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये सच में आई ओपनिंग चैप्टर है, जहाँ पे नारद मुनि जी ना, वो एक्चुअल नारद मुनि जी की ओरिजिनल पर्सनालिटी है ना, वो इस चैप्टर में बाहर निकल के आती है। अभी तक तो हमने नारद मुनि जी को, वी हैव सीन हिम इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। कहीं कहीं पे वो सरप्राइज्ड है, अरे द्वारकाधीश ये कर रहे हैं, द्वारकाधीश वो कर रहे हैं। कहीं कहीं पे नारद मुनि जी इज एक्टिंग लाइक, ओ कंस को जाके उकसा रहे हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी, तुम आठवां पुत्र तो जन्म चुका है, ये देखो फ्लावर, कौन सा पेटल, एट्थ पेटल है, देखो। और उसमें से तुम्हें पता नहीं क्या, कोई भी बच्चा आठवां हो सकता है, तो तुमने मारना तो बनता है, तो उसको अभी वो वहां पे गोकुल में पल रहा है, वृंदावन में, लेके आओ उसको, मारो। सो नारद मुनि जी इज सीन इन अ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। लेकिन नारद मुनि जी एक भक्त जो होता है, एक वैष्णव होता है, वो नारद मुनि जी को इतना डीपली रिस्पेक्ट क्यों करता है? क्योंकि नारद मुनि जी बीच में दिख जाते हैं,
मृगहरि को एडवाइस करते हुए, ठीक है। सो ऐसा लगता है कि हाँ, नारद मुनि जी काफी चिल्ड आउट डिवोटी है, काफी ऐसे कूल कूल है, जो पाप करता है उसके ऊपर थोड़ा सा जाकर ये, तो ही डजंट लुक टू बी वेरी सीरियस, ऐसे गंभीर नहीं लगते नारद मुनि जी। फिर ध्रुव महाराज जा रहे हैं, ध्रुव छोटा ध्रुव जा रहा है तपस्या के लिए, उसको जाके बोल रहे क्या कर रहा है, जा घर, ऐसे। तो ऐसे लगता है जैसे कि ये काफी ऐसे ना बिंदास काइंड ऑफ डिवोटी है। ऐसा नहीं है। जब आप भागवतम पढ़ते हैं तो अभी इस चैप्टर में हमें नारद मुनि जी का डेप्थ पता चलता है कि ओरिजिनली क्या है। तो आपको डिवोटी पता, डिवोटी कैसे है अंदर से, कितने ज्यादा गांभीर्य से वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये अगर भागवतम में पढ़ना है ना, तो एक 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 चैप्टर आगे जाके आपको समझ में आता है। इस चैप्टर में जो नारद मुनि जी आपको मिले हैं, इधर आके बैठ जाओ, आपको सुनाई दे रहा है ना सबको? यस जी माता जी। माता जी। बारिश की आवाज तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं नहीं। माता जी। चलो, उसका मतलब माइक अच्छे से चल रहा है मेरा। सो नारद मुनि जी इस चैप्टर में हमें बड़े ही गांभीर्य तरीके से भक्ति को एड्रेस करते हुए दिखते हैं कि वो इतना सीरियसली क्यों कृष्ण भक्ति करते हैं, उनके अंदर इतना डेडिकेशन कैसे आ जाता है कि वो 24 घंटे कृष्ण को याद कर लेते हैं, कृष्ण से प्रेम कर लेते हैं, कृष्णा के बारे में बोल लेते हैं। इसमें हमें पता चलता है नारद मुनि जी का रियल ज्ञान, वो कैसे खंडन करते हैं कर्म कांड का। राजा पुरंजन की कथा से राजा प्रचिन बारी को बताते हैं, ये जो तू का यज्ञ वज्ञ कर रहा है ये स्टूपिडिटी है, ये वेदों का ये फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसे वैसे करके, ठीक है। फिर आगे जाके अभी जैसे नारद मुनि जी ने राजा प्रचिन बारी को बताया कि देख तू आत्मा है, तू बद्ध जीव है, तू एक रथ पे बैठा हुआ है, वो रथ तेरा शरीर है, फिर तेरा मन जहाँ पे लेके जाता है तू शरीर के पीछे भागता जाता है, शरीर मन के पीछे भागता है, तू शरीर के पीछे भागता है, लेकिन तूने तो रस्सी अपने हाथ में खींच लेनी चाहिए। फिर कहते हैं कि देखो तुमने सारा वजन अपने कंधे पे ले लिया, पहले तो तू सर पे लेके घूमता था जब तेरे माँ बाप जिंदा थे। तो माँ बाप जब जिंदा होते हैं तो आप जिम्मेदारी सर पे लेके घूमते हो, आपको यहाँ पे प्रेशर फील होता है कि बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना है, बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना है। अब जब माँ बाप चले जाते हैं तो जिम्मेदारी कहाँ लेके घूमते हो, कंधे पे। हाय बच्चों की शादी करानी है, बच्चों का नौकरी का देखना है, बेटी की शादी करानी है, बेटी का ससुराल का देखना है, बेटे का देखना है, और बेटे को अच्छे से घर दिलाना है, हमारे जाने के बाद बेटा घर घर ना करे, तो कंधे पे लेके घूमते हो आप। तो नारद मुनि जी को इतना इन डेप्थ ज्ञान है ना कि बद्ध जीव की जर्नी कैसे होती है, वो कितना ज्यादा तकलीफ से जाता है। उन्होंने कहा कि देखो, एक डॉग की जैसे हालत होती है ना, वैसे तो बद्ध जीव की हालत होती है। पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाके एंजॉय करता है, फिर नीचे गिरता है तो नरक में जाके गिरता है। तो एक कुत्ता जो होता है, एक द्वार से दूसरे द्वार रोटी 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 करके घूमता रहता है, किसी दरवाजे पे उसको रोटी मिल जाती है, इसका मतलब जीवात्मा को कभी कभी स्वर्ग मिल जाता है। और किसी दरवाजे पे कुत्ते को लात मारी जाती है कि चलो जाओ जाओ हटो, स्ट्रीट डॉग है ना, कोई मास्टर है नहीं उसका। तो वैसे जो जीवात्माएं गुरु को एक्सेप्ट नहीं करती, कृष्ण भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो जीवात्माओं को ये डॉग की तरह बताया गया है। इसलिए प्रभुपाद ने अमेरिका में एक लेक्चर दिया था, उसमें बोला था कि जिसका तो गुरु है वो तो पेट डॉग हो गया, हम तो अपने गुरु के पेट डॉग है, ऐसे कहते थे प्रभुपाद, कि हम तो अपने गुरु के चेले तो है ही है, लेकिन पेट डॉग जैसे है कि मास्टर है ना हमारा, तो कोई हमें लात नहीं मार सकता, इसका मतलब हम नरक में नहीं जा सकते। लात नहीं मार सकता तो किसी किसी को ना सुनकर बड़ा बुरा लगा था, लेकिन प्रभुपाद भागवतम पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे थे। ये सिर्फ भागवतम जो रीड करते हैं उनको समझ में आता है, बाकी लोग जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि ओ इनके देखो ये इस्कॉन वाले क्या क्या बोलते हैं, जिनके गुरु नहीं होते वो उनको स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं। ऐसा नहीं है, भागवतम में ही खुद लिखा गया है कि हमारी सच में हालत डॉग की तरह हो जाएगी, गुरु नहीं है तो हम पुण्य तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सत्वगुण का इम्पैक्ट तो आएगा ही, भौतिक जगत में आए हो कुछ ना कुछ सत्वगुण तो होगा ही। चोर भी हो, वो भी दूसरे यंग चोर का ख्याल रख लेता है। एक चोर ने किसी चोर का मर्डर कर लिया, आपस में कुछ बैर हो गया दो डाकुओं के बीच में, ठीक है, दो क्रिमिनल से आपस में बैर हो गया, तो एक क्रिमिनल ने उसके बेटे को बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया कि तेरे पिताजी को मैंने मारा है तो मैं तेरा ख्याल रखता हूँ, ऐसे करके। तो अंदर थोड़ा सा सत्वगुण तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, लेकिन क्या उससे उसके तमोगुणी पाप धुल गए? क्या उसके रजोगुणी पाप धुल रहे हैं, जो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है,
वो तो नहीं धुलेगा ना, कितना भी आप पुण्य करो। लेकिन अभी पुण्य के रिजल्ट लेने के लिए जैसे कुत्ते को रोटी मिलती है, वैसे उस जीवात्मा को स्वर्ग में जाके तो एंजॉय करना पड़ेगा, वो तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा उसको, जो उसने खिलाया है फ्री का किसी और के बच्चे को। अब वो खत्म हो जाएगा, फिर उसने रजोगुण तमोगुण में जो पाप करे हुए हैं वो भुगतने के लिए उसको गिरना पड़ेगा। तो वो कुत्ता जैसे दूसरे द्वार पे जा रहा है, कोई उसको लात मार रहा है, वैसी जीवात्मा को स्वर्ग लोक से लात पड़ती है जब वो शरीर छोड़ देता है और सीधे गिरता है नरक लोक में। सातों लोकों में से किसी एक लोक में जाके तड़प तड़प के मरेगा, बहुत ही बुरी हालत होगी। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू प्रभुपाद कम्स एंड सेज कि जिनके गुरु होते हैं दे आर लाइक पेट डॉग्स, उनका मास्टर है, और मास्टर उनको कभी गिरने नहीं देगा, मास्टर उनको उनपे कभी लात नहीं मारने। तो यमराज जी आएंगे नहीं लात मारने के लिए, यमदूत नहीं आएंगे लात मारने के लिए, लेकिन एस्कॉर्ट नहीं करेंगे हमें कभी नरक लोक में, ना स्वर्ग लोक में एस्कॉर्ट करेंगे, क्योंकि वी आर एक्चुअली डिसाइपल्स। प्रभुपाद आएंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आएंगे, गौर किशोर दास बाबा जी आएंगे, भक्ति विनोद ठाकुर जी आएंगे, षड गोस्वामी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, हमारे पर्सनल अपने गुरु आ जाएंगे, आएंगे। लेकिन जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो पक्का आएंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में पढ़ो, वो आएंगे, वो सब आपस में मीटिंग करेंगे कि अरे देखो ये भक्त अपना शरीर छोड़ने वाला है, इसको एस्कॉर्ट करने के लिए कौन जा रहा है देखो। तो स्ट्रीट डॉग की ऐसी हालत नहीं होती। जो रास्ते पे कुत्ता होता है ना, उसको कुछ भी बीमारी हो जाएगा जो कोई किसी को नहीं पड़ी होती, क्योंकि उसका तो कोई मालिक ही नहीं है, उसने तो खुद ही मालिक एक्सेप्ट नहीं किया। अब उसका कोई मालिक है नहीं, तो उसकी तो हालत वैसी होनी है, एक दरवाजे पे लात, एक दरवाजे पे रोटी, एक दरवाजे पे लात, एक दरवाजे पे रोटी। वैसे बद्ध जीव कभी स्वर्ग कभी नर्क, कभी स्वर्ग कभी नर्क, ऊपर के लोग कभी नीचे के लोग, ऐसे वाले जर्नी उसका हो जाता है। तो सोचो नारद मुनि जी कितने इन डेप्थ में सब कुछ जानते हैं, और ऊपर ऊपर से बड़ा ऐसे चिल्ड आउट दिखाते हैं। तो जो भक्त ऐसे आपको बहुत ज्यादा कूल कूल लगते हैं कि अरे बड़े मस्त है, मस्त हंसते रहते हैं ऑल दैट, उनके अंदर गांभीर्य भक्ति का बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। कभी ऐसे किसी भक्त को नेवर टेक एनी डिवोटी ऑन द फेस, ऑन द फेस नहीं लेना। ऊपर ऊपर से आपको हंसने वाले, हंसी मजाक करने वाले ऐसे बहुत सारे भक्त मिलेंगे नारद मुनि जी की तरह, लेकिन अंदर उनका कितना, वो उस स्टेज पे तभी आज बिना कुछ सोचे समझे हंस पा रहे हैं, जोक कर पा रहे हैं, बिंदास बात कर पा रहे हैं। वो उस जर्नी से गए हैं, बड़े गांभीर्य से उन्होंने भक्ति करी है, और अब वहां पे जाके पहुंचे हैं। सो उस लेवल पे भक्त को कभी जज नहीं करना चाहिए। नारद मुनि जी को टीवी मीडिया ने बहुत जज किया है। ऐसी आप देखो, कोई भी जिसने कभी प्रभुपाद की भागवतम नहीं पढ़ी है, रामानंद राय सागर जिन्होंने सीरियल बनाई है रामायण और महाभारत की, उन्होंने तो प्रभुपाद के बुक्स पढ़े हैं। तो उनके अंदर ना प्रभुपाद का मूड था, जब वो सीरियल बनाते थे तो प्रभुपाद के मूड से उन्होंने सीरियल बनाई है, तो उसमें उन्होंने नारद मुनि जी की कोई खिल्ली नहीं उड़ाई, मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन बाकी सारे जितने भी आप देखते हो, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट सीरीज में शॉर्ट ऐसे बनाते हैं, 20 एपिसोड का महाभारत, 20 एपिसोड का शिव पुराण, 20 एपिसोड का ऐसे जो राधा रानी कृष्णा का जो जो ऐसे कुछ भी बनाते हैं ना, माइथोलॉजी जिसको कहते हैं, उसमें जो बनाते हैं उसमें बड़ा मजाक उड़ाया जाता है नारद मुनि जी का, उसमें उनको सीरियस नहीं दिखाया जाता। सो उसमें होता क्या है कि ये लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है, दे हैव टेकन नारद मुनि जी ऑन द फेस। तो नारद मुनि जी के साथ अगर हमारे अंदर का कनेक्ट हो गया, अगर हम हृदय से अगर नारद मुनि जी के साथ कनेक्ट हो पाए ना, तो इससे बड़ा ब्लेसिंग नहीं हो सकता। क्योंकि नारद मुनि जैसे भक्त ना भूतो ना भविष्यति, आज तक ना कोई बना है, ना कभी कोई बन पाएगा। ही इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ कृष्णा, और प्लस ही इज एवरीवेयर। वो डीमंस के साथ भी दोस्ती करते हैं, वो देवताओं के साथ भी दोस्ती करते हैं, वो मनुष्यों के साथ भी दोस्ती होती है उनकी, और सारा भगवान के साथ भी दोस्ती है। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ बैर है। तो ये नारद मुनि जी से अगर गुण ले पाए ना, तो इस जन्म का हमारा सार्थक हो जाएगा। जितनों के साथ बैर करेंगे, जन्म लेके आना पड़ेगा अकाउंट सेटल करने के लिए। जितनों के साथ बहुत आसक्ति हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे, वापस जन्म लेके आना पड़ेगा ये करने के लिए, अकाउंट सेटल करने के लिए। सो इसलिए न्यूट्रल रह के कृष्ण से कैसे जुड़ना है, ये नारद मुनि जी से ले लेना, पक्का ले लेना। इस चैप्टर से अगर आपको कुछ सीखना है ना, स्टोरी तो हमें समझ में आ ही जाएगी, लेकिन नारद मुनि जी का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है ना, इस स्टोरी से आप एक्सट्रैक्ट करके ना अपने अंदर वो गुण लाने की कोशिश करना, क्योंकि इससे अच्छे नारद मुनि और अच्छे से समझ में नहीं आ सकते। दिस एंटायर पुरंजन और जो प्राचीन भारी की कथा है ना, ये दुनिया को लगता है कि ये भौतिकवाद समझने के लिए है,
और कर्म कांड टू भक्ति योग कैसे जाना है, ये ऊपर ऊपर से जो पढ़ते हैं उनको। भक्त को तो नारद मुनि जी के गुण ये करने आते हैं, आत्मसात करने आते हैं। सो भक्त क्या करता है, भागवतम जब पढ़ता है तो उसमें कौन भक्त बोल रहा है, उसके अंदर क्या गुण है, वो गुण मैं अपने अंदर कैसे लाऊं, उसके बारे में ज्यादा कॉन्टेम्पलेट करता है। क्योंकि बाकी सारा तो ज्ञान ही है कि भौतिकवाद क्या है, कर्म कांड क्या है, ये क्या है, कितने सेंसेस है, कितनी जिम्मेदारियां है, क्या है अटैचमेंट, क्या है डिटैचमेंट, क्या है। ये तो सारी लॉर्ड कपिला ने 80% फिलोसॉफी बताई थी अपनी माता को, देवहूति माता को। लास्ट के 20% जो लॉर्ड कपिला ने बताया था वो भक्ति योग बताया था। तो भक्त वो लास्ट का 20% कैप्चर कर लेगा कि अच्छा देवहूति माता ने कैसे ट्रांजिशन किया, पूरी लाइफ अपना गृहस्थ आश्रम चलाया, लेकिन लास्ट 20% सुनने के बाद कैसे वो वैकुंठ प्राप्ति कर ली, ये समझना जो है वो भक्त समझ लेता है। वैसे ही पूरे चैप्टर में अगर कुछ सीखना है ना, नारद मुनि जी से सीरियसनेस सीखना डिवोशन की। कितने सीरियसली वो राजा प्रचिन भारी को कितने प्यार से भौतिकवाद से उठा रहे हैं, जैसे किसी कमल को कीचड़ से उठा रहे हैं वैसे उठा रहे हैं, प्यार से उठा रहे हैं। बिल्कुल उस कमल को जज भी नहीं कर रहे हैं कि देख तू कीचड़ में पड़ा हुआ है, देख तेरे ऊपर कीचड़ उड़ा हुआ है, तू गंदा है, ऐसा कुछ नहीं। बड़े प्यार से टाइम देकर राजा प्रचिन भारी को, तो उससे हमें नारद मुनि जी का सेल्फलेस, निस्वार्थ जो भक्ति है वो पता चलती है कि कितना उनके अंदर दया भाव है किसी को कृष्ण भगवान देने का। अब वो वाला आना चाहिए हमारे अंदर नारद मुनि जी की तरह, कि चाहे हमारे सामने एनिमल किलर खड़ा है, देखो राजा प्रचिन बारी तो एनिमल किलर है, और भक्त क्या करते हैं, ओहो वो नॉन वेजिटेरियन है, उससे हम बात नहीं करेंगे, उनके घर पे हम नहीं जाएंगे, उनके घर पे हम अन्न को नहीं छुएंगे, उनके घर पे जाएंगे लेकिन हम कहेंगे हम सिर्फ पानी पियेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, हम और कुछ नहीं खाएंगे, पता नहीं फ्रूट्स किस चाकू से काटे हो, जिस चाकू से नॉनवेज काटा हो उसी से ये लोग फ्रूट्स काट लेंगे हम इनके घर। सो लर्न फ्रॉम नारद मुनि जी, यू आर अ भागवतम स्टूडेंट, इफ यू कॉन्स्टेंटली टेक कृष्णाज नेम, ये सारा नीचे रह जाता है भौतिकवाद और आप ऊपर उठ जाते हो। नारद मुनि जी जो है राजा प्रचिन भारी को बिल्कुल जज नहीं कर रहे हैं, उसको इससे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच है कि खाने पीने में परहेज करना चाहिए, लेकिन अपने मन में ना किसी को भी ऐसी कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए कि ओहो एनिमल किलर है, नीचा नहीं देखना चाहिए। हमेशा सोचो इनको कैसे उठाए ऊपर, सत्वगुणी कोई मिला तो भी उसको कैसे उठाए, रजोगुणी कोई मिला कैसे उठाए इसको ऊपर, तमोगुणी कोई मिला कैसे उठाए इसके ऊपर। नारद मुनि जी के गुण अगर आत्मसात करेंगे तो हमारा नारद मुनि जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। जब शरीर छोड़ देंगे तो नारद मुनि जी के साथ बहुत अच्छा वार्तालाप हो पाएगा, भक्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी। सो देर इज एंडलेस एडवांसमेंट इन भक्ति इफ वी मेडिटेट ऑन नारद मुनि जी। ओके, तो राजा ने कहा डोंट, नारद मुनि जी ने कहा कि देखो तुम्हारे सर पे बहुत ज्यादा वजन होता है तो तुम उठा के कंधे पे डाल देते हो, लेकिन सबसे अच्छा होगा तुम कंधे का वजन उठाकर, जो बर्डन है वजन है वो उठाकर नीचे ही रख दो। नॉर्मली बद्ध जीव क्या करते हैं, वो सिर्फ वजन जो है वो शिफ्ट करते रहते हैं, एक कंधे से दूसरे कंधे पे शिफ्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, नारद मुनि जी कहते हैं एक कंधे पे बच्चों का वजन उठाया, अब वहां से ये कंधा दर्द करने लग गया तो यहाँ से फिर उठा के इधर रख दिया। यहाँ पे किसका वजन उठा रहे, पोते पोती, परपोते परपोती, इन सब का वजन उठा रहे। पहले जमाने में तो दादी परदादी पर दादी जिंदा भी रहते थे, शादी 9 साल की उम्र में होती थी, तो ये लोग मरते दम तक 100 साल के हो रहे थे, तब तक ये लोग पर पोते भी देखकर ही अपनी जान छोड़ देते थे। तो ये लोग कर क्या रहे हैं, बस यहाँ से वजन उठा रहे हैं यहाँ पे रख रहे हैं, फिर ये दर्द होगा तो यहाँ से वजन उठाएंगे यहाँ पे रख देंगे। तो नारद मुनि जी ने कहा कि बद्ध जीव क्या करता है, बस सर का वजन उठाया इधर रखा, इधर का उठाया इधर रखा, इधर का उठाया इधर रखा। सो दे ओनली शिफ्ट द बर्डन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर बर्डन शिफ्ट करते हैं, लेकिन उतार के नहीं रखते बद्ध जीव। So don't you see, O king, no one can remove the effects of fruitive work simply by creating another activity. तो कहते कि बस आपकी एक्टिविटी बदलने से आपके कर्मों का वो चक्र बदलता तो नहीं है ना। आपको ऐसा लगता है कि चलो पहले मैं ऐसे काम कर किया करता था, अब मैंने दूसरा काम करना शुरू किया, कि है तो कर्मकांडी है, तो कर्मकांडी कर रहे हो तो एक्टिविटी बस बदल रहे हो। एक्टिविटी बदलने से
अंडर वन ब्लैंकेट ही आ रहा है, एक ही अम्ब्रेला के अंडर आ रहा है, कर्मकांड ही कर रहे हो और कुछ कर नहीं कर रहे। चाहे आप पहले सपोज किसी को मार के पैसे कमाते थे तो तमोगुणी कमाते थे, अब आपने सोचा चलो किसी को प्रोटेक्ट करके पैसे कमाएंगे तो रजोगुणी कमाने लग गए। अब आपको लगा कि चलो किसी का हम लोग किसी को खाना देकर पैसे कमाएंगे, अब आप खाना देकर कमा रहे हो लेकिन फिर भी आप सेम कर्म कांड में ही हो। सो आप रजोगुण सत्वगुण तमोगुण आप एक्टिविटी चेंज कर सकते हो लेकिन है तो कर्म कांड ही है। सो डोंट यू सी कि आपका जो फ्रूटिव वर्क सिर्फ अनदर एक्टिविटी करके खत्म नहीं होता, मतलब आपके कर्मों के रिजल्ट्स नलीफाई नहीं होते, खत्म नहीं होते, वो पाइल अप ही होते रहते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन सोसाइटी इज क्रिएटिंग वन काइंड ऑफ ट्रबल टू अवॉइड अनदर काइंड ऑफ ट्रबल। तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है इस्कॉन में, आप किसी के पास भी जाओ सब लोग यही बताते हैं, और ये सच भी है, मैंने खुद भी देखा है कि आप एक ट्रबल को सॉल्व करने जाओ दूसरा ट्रबल खड़ा होता है, दूसरा ट्रबल खड़ा सॉल्व करने जाओ तीसरा ट्रबल खड़ा होता है। अब तो मेरे को इतने साल हो गए तो मुझे इतना एक्सपीरियंस तो है कि जब तक कोई भगवान की शरणागति नहीं लेता ना, उसके ट्रबल्स को फुल स्टॉप नहीं लगता। ठीक है, आप कितने भी मॉडर्न मेथड्स अप्लाई करो, लेकिन जब तक आप हाथ में माला नहीं लेते और भागवतम की शरणागति नहीं लेते ना, आपका सच्ची प्रारब्ध अटैक करना बंद नहीं करता। आप प्रारब्ध को कैसे देखना मैं बताती हूँ। प्रारब्ध को ऐसे देखना जैसे पीछे से कोई सांप आ रहा है और वो कॉन्स्टेंटली आपको मॉनिटर करता रहता है, आप क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, और जैसे ही उसको चांस दिखता है ना कि हाँ अब पकड़ में आया, तो वो डसता है, कहीं ना कहीं डसता है, पीठ पे ही डसता है, हमेशा पीठ पे डसेगा। तो प्रारब्ध क्या करता है ना, पीछे से आके चाकू चाकू खोपता है, सामने आकर नहीं खोपेगा। तो सामने से आने वाला जो प्रारब्ध होता है वो रेयरली आता है, मैक्सिमम पीछे से ही आता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं छोटी थी तो मेरी मदर कहा करती थी मुझे कि देखो मुश्किलें बता के नहीं आती, मुश्किलें जो आती है वो कभी इनविटेशन आप देते नहीं हो, वो बिना बताए आती है, तो सतर्क रहना चाहिए, ऐसे कहती थी। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि बता के नहीं आती, वैसे भी कौन बताता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए मुश्किलें आती गई, ऐसे लगा हाँ सच्ची था, ये तो इमेजिन ही नहीं किया था भक्तों से कभी दूर होना पड़ेगा, लेकिन दूर हो गए। कभी ऐसे इमेजिन ही नहीं कहा कर लगा था कि अकेले रहना पड़ेगा भक्तों से दूर, तो भी रहना पड़ रहा है, बहुत ही जल्दी कृष्णा ने अलग कर दिया भक्तों से। तो जब दूसरे कंट्री में गए पता चला कि अरे अकेले अकेले यहाँ पे तो कोई भक्ति नहीं है, अब कैसे भक्ति करे कैसे भक्ति करे, पुश करना पड़ रहा था खुद को बड़ी मुश्किल से। सो तब पता चला कि मुश्किलें जो है वो बता के नहीं आती, वो बस आ जाती है। तो फिर मैंने महाराज का लेक्चर सुना एक बार, महाराज ने कहा प्रारब्ध जो है वो पीछे से चाकू खोपता है। इसका मतलब क्या, आपको इन द वाइल्डेस्ट ऑफ द हेड आइडिया नहीं होती कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन वो आती है, दबे पाव भी नहीं आती, फुल ऑन अटैक करती है। तो ये प्रारब्ध जो है ना पीछे से आने वाला, वो अटैक करना बंद नहीं करता जब तक आप फुल ऑन शरणागति नहीं लेते। आपको कंसिस्टेंटली जाप करते हैं, कंसिस्टेंटली भागवतम पढ़ते हैं, तो पीछे से जो प्रारब्ध है ना, वो अगर 5 फीट की दूरी पे है ना, वो 25 फीट 50 फीट दूर हो जाता है। लाइफ बहुत सेफ हो जाती है, ऐसे बहुत ज्यादा सरल हो जाती है, लाइफ कॉम्प्लिकेट नहीं होती। अगर इस चीज से दूर चले जाओ ना तो लाइफ में और ज्यादा अटैक आते रहते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है, प्रभुपाद एग्जैक्टली यही बता रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटी जो है ना, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम खड़ा कर देती है। जैसे अभी पाकिस्तान अटैक करके आ रहा है, पाकिस्तान अटैक करके आ रहा है, हमारे पास पावरफुल वेपन होना चाहिए, चलो 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 हमने न्यूक्लियर पावर वेपन बना दिया, पोखरान टेस्ट कर दिया, बढ़िया बहुत अच्छी बात। लेकिन रिजल्ट क्या आया, नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान ने भी डिक्लेयर कर लिया वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर कंट्री नाउ। अरे व्हाट इज दिस, फिर रशिया ने डिक्लेयर कर लिया, यूएस ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया था। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने नई खड़ी कर दी, अब कोई पागल इंसान आ गया उनकी कंट्री में, उसने न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिए, तो गए ना, काम से ही गए, और वो तो वैसे भी वर्ल्ड वॉर में होगा ही होगा। सो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम खड़ा कर देता है इंसान, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तीसरी खड़ा करता है। इसलिए बड़ी सरलता से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए जिसमें कृष्णा सेंटर में हो। कृष्ण जब सेंटर में होता है ना तो प्रॉब्लम रिपीट नहीं होता। लेकिन कृष्ण को अगर ध्यान में रखे बिना आप किसी भी अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे ना, तो वो नए प्रॉब्लम को खड़ा कर देगा। ऑलराइट, सो ह्यूमन सोसाइटी इज क्रिएटिंग वन काइंड ऑफ ट्रबल टू अवॉइड अनदर काइंड ऑफ ट्रबल। सो हाउ फुलिश इट इज, लाइक अ ट्रबलसम ड्रीम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस
सेंटेंस को मिसअंडरस्टैंड भी हुआ है। लोगों को क्या लगता है ना, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जाऊंगा तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ये वाला थिंकिंग नहीं रखना है, नहीं तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते रह जाओगे। प्रॉब्लम आए लाइफ में तो सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए। अच्छा, भक्ति अगर इधर है और हम सोच रहे हैं मैं यहाँ पे हूँ और मेरी प्रॉब्लम सिर्फ जाप करने से चली जाएगी, आपका जाप भी तो क्वांटिटी में इधर पहुंचना चाहिए ना। एटलीस्ट 128 माला करने लग जाओ, 132 माला करने लग जाओ, फिर इधर प्रॉब्लम आएगा तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। प्रारब्ध काटने की भी तो क्वांटिटी भी होनी चाहिए ना। आपने बस 4 माला जाप किया और ऐसे सोचा कि प्रॉब्लम तो आती रहेगी, सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है। भागवतम में तो लिखा है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओ तो नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, इसलिए मैं एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करूंगा। फिर क्या होगा, 4 माला जाप 4 माला ही रहेगा, प्रॉब्लम इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, बढ़ते 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 इतना सर के ऊपर चला जाएगा कि घुटन हो जाएगी। सो मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है भागवतम को, बड़ी ही मतलब शांत तरीके से समझो इस बात को, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, काफी लोगों ने प्रभुपाद के लेक्चर को मिसअंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ का सारा मतलब कचुम्बर बना दिया है। समझना कैसे प्रभुपाद को, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप भौतिकवादी, ये बद्ध जीव के बारे में बात हो रही है, डिवोटी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो नारद मुनि जी बद्ध जीव के बारे में, राजा पुरंजन के बारे में राजा प्रचीन भारी को बता रहे हैं। वी डू नॉट बिलोंग टू दैट कैटेगरी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा क्रॉस आ जाता है जहां पे हरिनाम लिया जा रहा है। जो हरिनाम नहीं ले रहा है उसके लिए अप्लाई होता है कि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व, सपोज बहुत टेंशन में है, उसको सॉल्व करने के लिए जा रहा है, ड्रिंक करने जा रहा है। अब ड्रिंक करने के बाद ड्रिंक छुड़वाने के लिए जा रहा है तो स्मोक कर रहा है, स्मोक छुड़वाने के लिए जा रहा है तो क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहा है, क्रॉस फ्रेंडशिप छुड़वाने के लिए जा रहा है तो सुसाइड कर रहा है। तो बद्ध जीव ऐसी जर्नी होती है बद्ध जीव की, डिवोटी की जर्नी ऐसे नहीं होती। लेकिन डिवोटी क्या समझता है, शायद मैं बद्ध जीव ही हूँ तो मैंने तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करनी है। ऐसे नहीं होता, डिवोटी सॉल्व करता है प्रॉब्लम, लेकिन कृष्णा की मदद से करता है, ज्यादा से ज्यादा कृष्णा की हेल्प के लिए याचना करता है। अभी देखो भस्मासुर जो था, एक कैसा डीमन है, लेकिन उसने, उसको अमर होना था ना, तो उसने शिव जी से कुछ वर प्राप्त करना था। वो कितना ज्यादा ये निकला, जिद्दी निकला कि वो तो सर काटने को तैयार था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। उसकी जिद देखो कितनी अच्छी है जिद, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अगर भक्त के अंदर जिद होगी ना तो वो बहुत जाप करेगा कृष्णा का, इतना जाप करेगा, कृष्णा मदद करो, कृष्णा मदद करो, कृष्णा मदद करो, कृष्णा मुझे हेल्प करो, कृष्णा मुझे भक्ति से दूर नहीं होना, कृष्णा मुझे भक्ति करनी ही करनी है, कृष्णा प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करना। ज्यादा से ज्यादा जाप करेगा भक्त, इतनी ज्यादा जाप करेगा, आप पे चैत्य गुरु उसको जवाब देने लग जाएंगे कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तू ऐसा कर वैसा कर। चैत्य गुरु हृदय से बात करने लग जाएंगे। लेकिन जाप की क्वांटिटी बढ़ाना, मुश्किलें आएंगी तो जाप की हमेशा क्वांटिटी बढ़ाना, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्वालिटी हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमारा तो, हम तो कृष्ण है ही नहीं, तो हम क्वालिटी नहीं डिसाइड कर सकते कि मेरा जाप अच्छा है या बुरा है। इसके बारे में सोचना भी अपराध है, ये तो कृष्णा की प्रोप्राइटरशिप है। तो मैं नहीं सोचूंगा जैसे मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है या बुरा है, मेरी आंखों को अच्छा लगा तो मेरा हैंडराइटिंग अच्छा, मेरी आंखों को बुरा लगा तो मेरा हैंडराइटिंग बुरा। लेकिन किसने कहा आपकी आंखें परफेक्ट है, टीचर को भी तो अच्छा लगना चाहिए। अगर टीचर को अच्छा लगा तो हो सकता है किसी दूर के टीचर को अच्छा ना लगे, ज्यादा एडवांस टीचर को अच्छा ना लगे, प्रोफेसर को अच्छा ना लगे, उसको लगे ये क्या बचपने वाला हैंडराइटिंग निकाला है। तो भौतिक जगत में सब कुछ रिलेटिव होगा, कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, इस चीज का कंपैरिजन उससे। टीचर बोलेंगे हाँ हैंडराइटिंग तो अच्छा है, लेकिन मैंने और एक बच्चे का हैंडराइटिंग देखा था उसका ज्यादा अच्छा है, तो थोड़ा और सुधारो। लेकिन कोई एक टीचर आएगा बोलेगा ओ पहले तो मैं जिस स्कूल में काम करता था वहां पे तो बिल्कुल भी अच्छा कोई लिखता नहीं था, आपका हैंडराइटिंग तो फिर भी बेटर है। तो कंपेयर किया जा रहा है ना, अब ये काहे का ट्रुथ है, ये तो उसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। सच्चाई तो एक है जो कृष्ण बताएंगे, कृष्ण बताएंगे हैंडराइटिंग अच्छा है तो अच्छा है, कृष्ण बताएंगे हैंडराइटिंग सुधारो तो सुधारो भैया, चुपचाप सुधारो। सो इट इज ओनली कृष्णा जो हमारे जाप की क्वालिटी डिसाइड कर सकते हैं, अच्छी है, बुरी है, मीडियोकर है, सोसो है, चलेगी या नहीं चलेगी। कृष्णा को अपना काम करने दो, ही इज परफेक्ट एट हिज जॉब, हमने कृष्ण की जिम्मेदारी नहीं उठानी है।
सो हम तो अपनी सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं इसलिए क्वांटिटी बता रही हूँ बार बार, क्योंकि बिना क्वांटिटी के रिजल्ट्स नहीं आते जाप में। आसक्ति नहीं होती कृष्ण से, आसक्ति। तो भक्त जो होता है, एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो इसलिए सॉल्यूशन भी ले लेता है, साथ साथ भक्ति भी करता है। ऐसे बैठा नहीं रहता। जैसे अर्जुन के पास प्रॉब्लम थी कि मुझे लड़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसने कृष्णा को बताया कि कृष्णा मुझे लगता है लड़ाई करना सही बात नहीं है। तो उसने अपनी भगवत गीता के बाय द एंड ऑफ भगवत गीता अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी उसने, और साथ साथ कृष्ण की 100% शरणागति भी ले ली। सो भक्त जो होता है अर्जुन का एग्जाम्पल लेकर चलता है। वो ऐसे नहीं करता कि भाई, ध्रुव महाराज के पास प्रॉब्लम थी, उनके पास सच में उनको राज्य मिलेगा, पिता का प्यार मिलेगा, गारंटी नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम की सॉल्व करी, साथ साथ 100% शरणागत हो गए कृष्णा को। सो भागवतम में ऐसा कोई डिवोटी नहीं है जो प्रॉब्लम को गोदी में लेके बैठा है और फिर भक्ति कर रहा है कि चलो प्रॉब्लम है तो चलो, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना 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 ना, यू विल नॉट फाइंड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट डिवोटीज। सो ये वाला तरीका होता है एड्रेस करने का। ये नहीं समझना कभी कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जाऊंगा तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम तभी खड़ी होगी जब जाप की क्वांटिटी नहीं बढ़ाओगे या जाप ही करना बंद कर दोगे, तो नेचुरली बढ़ेगी ना। फिर तो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण अटैक करेंगे, फिर तो देश हारना ही हारना है। तो वैसे उन लोगों को तो मार्जिन दे, आपने तो दरवाजा खुला छोड़ दिया कि चलो आ जाओ अटैक करो भैया मेरे पे। तो कृष्ण की शरणागति लेने से क्या होता है, ये तीन जो दुश्मन है वो दूर रहते हैं, प्रारब्ध भी दूर रहता है। तीन दरवाजे हैं, सत्वगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के। पीछे कौन है, प्रारब्ध है। तो पीछे से चाकू कौन मार रहा है, प्रारब्ध मार रहा है। आगे से कौन आ रहा है, सत्वगुण आ रहा है। हाय बेटा, चल सेवा करते हैं, चल दान करते हैं, चल इसका भला करते हैं, एनिमल्स का भला करते हैं, ये करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं। सत्वगुण आएगा, बड़े मिठ्ठे से आपको लेगा और इधर ही छोड़ के चला जाएगा। रजोगुण आएगा, चलो चलो ये करते हैं, वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा जी बनते हैं, ऋषि मुनि बनते हैं, फेमस ज्ञान योगी बनते हैं, फेमस अष्टांग योगी बनते हैं। रजोगुण आएगा, बहुत मोटिवेट करके चला जाएगा, उसने तो अपना अटैक कर लिया। तमोगुण बोलेगा चल सो जा, आराम कर ले, चल मूवी देख ले, चल रात भर पार्टी कर, ऐश कर। तो ये चार लोग जो है इनको, इफ यू वांट टू कीप इट एट बे, द बेस्ट कवच इज नारायण कवच, बेस्ट कवच इज हरि नाम कवच, दैट्स ऑल। एक ही मार्ग है और कोई मार्ग ही नहीं है हमारे पास। इसलिए भक्त का एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट नहीं होता। बद्ध जीव का एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है। ये बाइफर्केशन समझ में आ गया सबको, कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा। गॉट इट, एवरीबॉडी विथ मी, आ रहा है समझ में? यस बद्ध माता। जीव का प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है सॉल्यूशन से। भक्त का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कभी नहीं होता। ठीक है, नहीं तो प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिरों का प्रॉब्लम सॉल्व किया, क्या नए प्रॉब्लम खड़े हो गए उससे? ऐसा कभी हुआ? प्रभुपाद जाते जाते पूरा मैनेजमेंट लिख के गए, जीबीसी आएगी, जीबीसी में सन्यासी होंगे, पूरे वर्ल्ड को ऐसे मैनेज करेंगे, पूरा इस्कॉन ऐसे चलाएंगे। वंस ही सॉल्व द प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल, यस और नो? सॉल्व करके गए ना प्रभुपाद, अभी नए प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना? हो रहे हैं नो क्या? माता। है कोई और ऑर्गेनाइजेशन? बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखो, वन गुरु सिस्टम है। उनके गुरु चले जाएंगे कृष्णा के पास, या जहां पे भी ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे, जहीं पे भी जाना है उन्होंने चले जाएंगे, नीचे बिखर जाएगी या नहीं ऑर्गेनाइजेशन? कोई सिस्टम है वहां पे मल्टीप्लाई करने का अच्छे से? नहीं है माता। No, na. This is how Krishna conscious people do not convert one problem solution into new problem. It is only Baddha Jeev who convert one solution into new problem. So how foolish! It is like a troublesome dream. नारद मुनि जी कहते कितनी मूर्खता है, ये तो मतलब बड़ी ही ट्रबलसम, मतलब मुश्किल वाला ड्रीम है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के हेलुसिनेशन में रहते हो। यू आर जस्ट इन ट्रबलसम हेलुसिनेशन, मतलब आप तो बस ऐसे नशे में ऐसे हेलुसिनेट कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वाह मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, थप्पड़ पड़ती है सत्वगुण की, ओ हो मैंने ये भी सॉल्व कर लिया, थप्पड़ पड़ती है तमोगुण की। तो ऐसे थप्पड़े पड़ती रहती है, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे फ्लोट होते हो, वाह मैंने कर लिया, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रॉब्लम। सो यू हैव टू गेट अप। राजा प्रचिन बारी को बोला यू हैव टू गेट अप, नारद मुनि जी ने बोला यू हैव टू गेट अप।
राजा प्रचिनभारी स्माइल्ड, अब भी हंसे। राजा प्रचिनभारी वैसे तो बड़े टेंशन में घूम रहे थे रूम में, इधर से उधर, ही वॉज जस्ट पेसिंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अभी किंग प्रचिनभारी स्माइल्ड, अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ हिज गुरुज वर्ड्स। अपने गुरु महाराज के डेप्थ समझ में आ जाए, इससे ज्यादा तो बेस्ट जर्नी हो ही नहीं सकती। तो उनको अपने गुरु के शब्दों का डेप्थ पता चला। मटेरियल सॉल्यूशंस टू ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम आर ओनली टेम्पररी। मटेरियल जो भी भौतिकवादी सॉल्यूशन निकालोगे वो हमेशा टेम्पररी रहेगा, आपको कुछ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए साथ में। आ रहा है समझ में? मटेरियल सॉल्यूशन जैसे आपको एग्जाम्स, 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स, इफ यू डोंट लाइक, मटेरियल सॉल्यूशन क्या है? बेटर कोचिंग सेंटर, यस और नो? मटेरियल सॉल्यूशन क्या है? मोर फोकस, मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर हार्ड वर्क। ये मटेरियल सॉल्यूशन हुआ। साथ साथ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन क्या हुआ? हर रोज चैंटिंग और हर रोज भागवतम कथा, यस और नो? पैरेलली लेकर चलो, ठीक है? सिर्फ एक साइड का ऐसे वजन काटा पूरा नहीं होना चाहिए कि अरे वाह मैंने कोचिंग ले लिया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। जो बहुत कोचिंग लेके बहुत पढ़ाई करके बोर्ड में मेरिट में भी आ गया ना, यू हैव नो गारंटी कि वो आईआईटी और आईआईएम में जाके स्कोर करेगा। ऐसे भी लोग बच्चे हैं जो आईआईटी में जाके पढ़ाई करना ही बंद कर देते हैं सेकेंड ईयर के बाद, उनसे हैंडल ही नहीं होता। वो कहते हैं कि हमें घर जाना है वापस, ऐसे विड्रॉ करने वाले भी बहुत है। आईआईएम में फर्स्ट ईयर के बाद विड्रॉ करने वाले बहुत है। अभी तो मैं देख रही हूँ ट्रेंड ही चल रहा है, जब से ये स्टार्टअप का कल्चर आया है। आईआईएम और आईआईटी वाले क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं, पत्नी को बोल रहे हैं तू कमा ले, और खुद बोल रहे हैं हम कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे। 3-3 साल तक कमा भी नहीं रहे, पैसा फूके जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं, घर पे लेटे रहे, कुछ काम नहीं कर रहे। तो वो बर्नआउट हो गए ना, बहुत पढ़ाई कर करके थक गए ना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भक्ति जो होता है ना, वो आपकी प्राण, अपान व्यान सपान उद्यान वायु को भी बैलेंस करता है, फिजिकली आपकी बॉडी को बैलेंस करता है, ठीक है? बॉडी को बैलेंस करेगा, ब्रेन को बैलेंस करेगा, माइंड को बैलेंस करेगा। आपका ईगो भी इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा कि अरे मुझे तो इतना कमाना ही कमाना है, मुझे तो इतना मार्क्स लाने ही लाने हैं, नहीं तो मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी, रिश्तेदारों में दोस्तों में इज्जत चली जाएगी। हरि नाम लेने से ना ईगो भी कंट्रोल में आ जाता है। यू आर नॉट दैट डिपेंडेंट ऑन चार लोग क्या कहेंगे। गॉट इट? सो हरि नाम लेने से ये बैलेंस आ जाता है। ईगो क्या कहता है? चार लोगों ने मुझे अच्छा कहना चाहिए, यस और नो? ईगो का तो काम ही यही है। चार लोग, पता नहीं कौन से चार लोग होते हैं वो, लेकिन हर एक के लाइफ में कोई ना कोई होता ही है चार लोग, कि ये चार कजिन्स ने मेरी तारीफ करनी चाहिए, ये चार बुआ जी, चाची जी, मामी जी, ताया जी ने मेरी तारीफ करनी चाहिए, या फिर चार दोस्तों ने मेरी तारीफ करनी चाहिए। ये लोग बोलेंगे कम मार्क्स कैसे आए। तो बच्चा जो है, आप सारे वैसी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कभी 2 साल के बच्चे को देखा है टेंशन लेते हुए? माय गॉड, मैं वॉक नहीं करूंगा तो चार लोग क्या कहेंगे, मैं क्रॉल ही करता रहा तो मेरा क्या होगा? कभी लिए टेंशन छोटे बच्चे ने? नहीं ना, ईगो तो था ही नहीं। पता ही नहीं था। बड़े होते होते ईगो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, अब वो इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है, हाथी जितना। आप पे ही खुद को ही तकलीफ देने लग जाते हो। तो जाप करने से ना आपके फिजिकल बॉडी भी बैलेंस हो जाती है, अंदर के वायु बैलेंस हो जाता है, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो भी बैलेंस हो जाता है। अब ऐसे आगे बढ़ना बेटर है ना, रादर देन इतना हलवा कट्ठे खाओ, बहुत खाओ 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 और बाद में इंडाइजेशन हो जाए। सभी, मैं नहीं कहती कि सभी फेलियर होते हैं आईआईटी आईएम वाले, लेकिन बर्नआउट जल्दी जल्दी हो जाता है। कैपेसिटी जल्दी से, आप ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ह्यूज लेवल पे पहले यूज कर लेते हो, एंड उनका डिजायर जो है कि मैंने 40 में रिटायर होना ही होना है, नहीं हुआ रिटायर तो मैं तो थक के मर ही जाऊंगा, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं अपने आप को, मेरे दोस्त रिटायर होंगे 40 की उम्र में, मैं नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि फिर आपका नेटवर्क भी पैसा बन जाता है, फिर आपको बुरा लगता है कि अरे बाकी हो गए मैं नहीं हुआ, बाकी हो गए मैं नहीं हुआ। सो कन्वर्ट एवरी डिजायर इनटू कृष्णा कॉन्शियस डिजायर। बाकी होते तो होने दो, हम तो कृष्ण भक्ति करते रह सकते हैं, 60 तक भी हम काम करेंगे तो भी कृष्णा के लिए काम करेंगे, 70 के लिए करना पड़ा तो भी कृष्णा के लिए ही काम करेंगे। कौन सी जल्दी है, मर ही तो जाना है एक दिन, कृष्ण का नाम लेते लेते मरेंगे। वी डोंट हैव एनी डिजायर वेला टाइम एंजॉय करने का, ऐसा तो कोई डिजायर है नहीं कि वेला रहना है, यूरोप टूर जाना है, वर्ल्ड घूमना है। घूमो ना, हरि नाम लेते लेते घूमो, हर जगह मंदिर है, घूमो जितना घूमना है। बट ह्यूमैनिटी प्रॉब्लम्स को, जो भी ह्यूमैनिटी प्रॉब्लम्स है उसका भौतिक सॉल्यूशन निकालने से अच्छा स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भी साथ लेकर चलो, जैसे नारद मुनि जी इसको बता रहे हैं। फिर राजा प्रचिन बारी के चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता वाली स्माइल आ गई, कहती अब मुझे समझ में आया,
जो भी मैं भौतिकवादी सॉल्यूशन निकालता हूँ वो टेम्पररी है। तब उनको पता चला मैंने जो यज्ञ वज्ञ किया ना, मुझे दूसरा यज्ञ इसीलिए करना पड़ा क्योंकि पहले वाले यज्ञ के रिजल्ट टेम्पररी थे, नहीं तो मुझे यज्ञ क्यों करना पड़ता, पहले वाला यज्ञ सफिशिएंट था। एक ही यज्ञ में मांग लो ना मेरी आगे की 100 पीढ़ियां सेफ रहे। कोई देवता के पास कैपेसिटी नहीं है ना आपको अगली 100 पीढ़ियों को सेफ्टी देने की, कोई देवता आपको दे नहीं सकता। अगले 100 पीढ़ियों के लिए 10 करोड़ महल कोई भी दे देगा, ये तो सिर्फ द्वारकाधीश कर सकते हैं। देवता के पास वो कैपेसिटी नहीं है, किसी देवता के पास इतनी जमीन भी नहीं है जो दे देंगे आपको। गॉट इट। सो एक ही यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो, आप 100 यज्ञ करो, कि जितने यज्ञ करने हैं करो, और एक बार ही मांग लो अगली 100 पीढ़ियों के लिए घर तैयार हो जाए। प्रॉमिस करते हैं, कोई देवता नहीं दे पाएगा, कांट डू इट, दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी। सो जो भी मटेरियल सॉल्यूशन है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, उसको स्पिरिचुअल सॉल्यूशन अटैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअल सॉल्यूशन मतलब इधर से कृष्ण के चरण कमलों पे मेडिटेट करना। बच्चे हो तो ड्राइंग करो, ड्राइंग करने की हैबिट डालो, फ्री टाइम में चरण कमल ड्रॉ करो, राधा रानी के, कृष्णा के चरण कमल ड्रॉ करो, उसके ऊपर जो सिंबल्स है वो मुंह जबानी रट्टा याद होने चाहिए। इसमें 21 है, उसमें 19 है, कैसे है, कहाँ पे है, लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है, रट्टा जुबानी याद होना चाहिए। आंखें बंद करके बैठे हो, नींद आ रही है, अपने ड्राइंग को याद करो, अपने ड्राइंग को याद करो, मन में कृष्णा को लाओ, कृष्णा के चरण कमलों पे सारे सिंबल्स देखो, गंगा जल डालो। मैंने 1000 बार बोला है, मनस्वी पूजा भी बेस्ट पूजा होती है, जहां पे आपको उठ के कुछ करना नहीं पड़ता, मन से श्री कृष्ण के चरण कमलों को करने लग जाओ। अब ये वाला यूज कर लिया, फिर स्किन यूज करो, हाथ में जाप माला ले लो, वो नहीं करना, भागवतम पढ़ो, वो नहीं करना, कीर्तन सुन लो, कीर्तन नहीं सुनना, खा लो प्रसादम, खा लो, बेस्ट। So you know what to do, you already know what to do, but do it. Got it? So so we have to awaken Krishna consciousness to get rid of such dreams. अब ये वाले सपने भी थोड़े से डरावने ही होते हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे कंस को लगा था मैंने 7 बच्चों को मार डाला, 6 बच्चों को मार डाला तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, लेकिन डर डर में ही जिया। तो वैसे ही ये जो भयानक सपने होते हैं उससे बाहर आने के लिए हमारे हृदय की कृष्ण भक्ति को जागृत करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, वो हिला हिला के जगाना पड़ता है। दिस इज अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। मतलब सारे प्रॉब्लम्स को एक रामबाण उपाय है, रामबाण उपाय। मैं किसी से मिली थी, नहीं, मैं किसी से मिली थी, उनको पिछले कितने जन्म याद आ रहे थे, 4-5 जन्म याद आ रहे थे, और वो 2.5 साल के या 2 साल के जब से जन्मे हैं वो रो ही जा रहे हैं 31 साल तक। रात को उनको सपने आने और सारे पिछले जन्म के मृत्यु दिखने उनको, कि एक में ऐसे मरे थे, एक में वैसे मरे थे, एक में ऐसे मरे थे, ऐसे में मरे थे, तो इनके पिछले जन्म सारे ऐसे वाले याद आ रहे थे। तो सोचो कितनी परेशानी में घुमा निकाला है। पूरी लाइफ उन्होंने मेडिसिन पे, साइकोलॉजिस्ट ने उनको मेडिसिन दिया और सुलाया, 31 साल तक मेडिसिन लेकर सोए ही जा रहे हैं। पढ़ाई पे इम्पैक्ट हुआ, शरीर पे इम्पैक्ट हुआ, वजन बढ़ा उनका, और सबने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि इनको ये तो पागल है, जन्म से ही पागल है। ऐसे ऐसा नहीं था, सपने में बस पिछले जन्म के सारे मृत्यु उनको याद आ रहे थे। तो सोचो कितनी बड़ी पनिशमेंट है ना, याद नहीं आना चाहिए ना मृत्यु। कहीं पे किसी ने ऐसे मारा है, कहीं डूब के मरे हैं, कभी बच्चे को जन्म देते हुए मरे हैं, कभी किसी ने चाकू मारा है, कभी एक्सीडेंट के नीचे आके। और सोचो हर रोज रात को वो दर्द से जाना, मरने वाले दर्द से जाना। तो कोई भी चीखेगा ना, मरते हुए तो चीखेगा ना, अननेचुरल डेथ हो जाएगी तो सबने टैग ही लगा दिया उनपे कि ये जो है ये पागल है, मेंटली बीमार है। ऐसा कुछ था नहीं, बस कृष्णा ने उनको पिछले सारे मृत्यु जो है वो याद दिला दिए थे, तो हर रोज सपने में। तो वैसे ही अभी नारद मुनि जी बता रहे हैं कि ऐसे भयानक सपने होते हैं जिसमें आपको लगता है कि मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, अब कुछ मेरी लाइफ सॉर्ट आउट हो चुकी है, लेकिन नए प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए अपने हृदय की कृष्ण भक्ति को जागृत करना पड़ता है, जिससे कि प्रॉब्लम आना बंद हो जाए। आपने ना ये हिला दिया कैमरा, वेदा आप हिलाओ मत, ठीक है। सो वी हैव टू अवेकन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब आप कृष्ण भक्ति याद करते हो ना तो आपको बुरे सपने आना भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। मुझे किसी ने बीच में पूछा था बुरे सपने का क्या रिजल्ट होता है, क्या करना चाहिए। बुरे सपने को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कृष्ण हरिनाम ही हेल्प करता है। बाकी आज तक और कोई सोल्यूशन मिला नहीं है इसका, ठीक है। ना दवाइयों में इसका सोल्यूशन है, ना किसी मॉडर्न मेथड्स में सोल्यूशन।
सो दिस इज अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स. हरि नाम वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो हमें पता भी नहीं होता हमारे अंदर है. सो दैट इज द गुड न्यूज कि हमें इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम दैट वी डोंट नो दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट आल्सो इनसाइड अस. इसलिए हरि नाम पे डिपेंड रहना चाहिए. अब राजा ने ऐसे नॉड किया. नारद मुनि जी ने बोला कि ऐसे भयानक सपने से हे राजन उठ जाओ, बाहर आ जाओ और अपने हृदय में जो छिपी हुई कृष्ण भक्ति है उसको जागृत करो. ऐसे करके राजा प्रचिन भारी को इंस्ट्रक्शन दी. फिर राजा गंभीर हो गए. वापस राजा प्रचिन भारी ही बिकेम ग्रेव एंड सीरियस. बड़े शांति से डीपर इनटू हिज हार्ट ही स्टार्टेड कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन नारद मुनि जी's वर्ड्स. तो उनके हृदय में अभी सखोल चले गए शब्द नारद मुनि जी के. वो एकदम अंदर जाकर सोचने लगे कि अभी मेरे हृदय में कृष्ण भक्ति को मुझे जागृत करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा. The only remedy is to surrender to Supreme Personality of Godhead under the direction of his representative. देखो कितना बड़ा इंस्ट्रक्शन है. नारद मुनि जी ने कहा कि एक ही रेमेडी है, एक ही दवाई है, कृष्ण भगवान को शरणागत जाना किसी अंडर द डायरेक्शन ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव. मतलब भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान के जो पार्षद है, भगवान के अंडर जो काम कर रहे हैं, उनके डायरेक्शंस लेकर कृष्ण को शरणागत चले जाना. इसका मतलब गुरु शिल प्रभुपाद है हमारे पास. ऐसे करके गुरु की आज्ञा को आत्मसात करके कृष्ण को शरण चले जाना, ये मेथड है, ये मेडिसिन है, रियल मेडिसिन है सारे प्रॉब्लम्स की. चाहे पीठ दर्द हो रहा हो, चाहे हेडेक हो रहा हो, चाहे स्किन निकल रही हो, चाहे आंखें कमजोर हो, चाहे मन में क्लेश हो, चाहे बुद्धि तंग कर रही हो, कुछ मिल नहीं रहा हो, ईगो तंग कर रहा हो, कुछ भी तंग कर रहा हो, क्या कौन तंग करेगा? अर्थ वाटर फायर एयर ईथर की बॉडी तंग करेगी, तो जरा व्याधि ये तंग करेंगे, या फिर माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो तंग करेगा. मन इच्छाएं लेकर आएगा, इंटेलिजेंस पुरंजनी की तरह नए नए इच्छाएं जनरेट करेगा, और मतलब एम्बिशियस इच्छाएं. और ईगो जो है वो चार लोग क्या कहेंगे उसको ही पानी देता रहेगा. सो ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं मोटा मोटा. आठ तरीके के प्रॉब्लम्स है. अर्थ को लेकर शरीर को प्रॉब्लम, हवा को लेकर डाइजेशन के प्रॉब्लम आ जाएंगे, एयर हो गया, ईथर को लेकर आपको सुनने में मुश्किलें आ सकती है, फायर को लेकर आपको पेट में खाना पचाने की प्रॉब्लम आ सकती है. सो अर्थ वाटर, वाटर को लेकर आपको बॉडी रिटेंशन हो जाएगा, पानी बहुत इकट्ठे होने लगेगा शरीर में और निकलेगा ही नहीं, या फिर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, बीपी बढ़ेगा. तो ये सारे मोटा मोटा 8 सेक्शंस में ही प्रॉब्लम होती है. और ये 8 सेक्शंस की जो प्रॉब्लम की सोल्यूशन है, एक ही मेडिसिन है, गुरु के इंस्ट्रक्शंस के अंडर शरण लेना. क्या सोल्यूशन है? एक ही मेडिसिन है, गुरु जो प्रभुपाद बता रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शन के अंडर कृष्ण की शरणागत लेना. एवरीबडी गॉट द वन मेडिसिन, मिली एक ब्लैंकेट मेडिसिन. गॉट इट? दिस इज द ओनली मेडिसिन. अब इसके बाद आपको लाइफ में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. किसी भी जीवन में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूं. मुझे गुरु के इंस्ट्रक्शंस पता करने और कृष्णा की शरणागति. अब कैसे पता चलेगा? भागवतम से. और कैसे पता चलेगा? है कौन हमारे गुरु? प्रभुपाद तो है, प्रभुपाद सब छोड़ के गए. प्रभुपाद को किसने डिक्टेट किया है पूरा भागवतम? रूप गोस्वामी जी ने डिक्टेट किया. रूप गोस्वामी जी है कौन? रूप मंजरी गोपी है. रूप मंजरी गोपी कौन है? राधा रानी की अष्टसखी में से है. आ कहाँ से रहा है भागवतम? राधा रानी से आ रहा है. ओ माय गुडनेस. बोला किसने? राधा रानी के पैरेट ने, सुखदेव गोस्वामी जी ने. लिखा किसने? नारद मुनि जी के प्राइम डिसाइपल श्रील व्यासदेव जी ने. श्रील व्यासदेव जी है कौन? इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन ऑफ कृष्णा. तो कृष्णा का क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोजेस्ट लोग इकट्ठे आकर हमें गाइड कर रहे हैं. अब इससे बड़ा सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? इतना क्लोज जाने का कृष्णा के पास मौका और किस शास्त्र से है मुझे बताओ. कृष्णा का सारा इनर सर्कल जो है ना, पास का सर्कल, वो सब कट्ठे कट्ठे आके हमें गाइडेंस दे रहे हैं. इससे बड़ी सोल्यूशन कहाँ मिलेगी? सो जब भी प्रॉब्लम आए, डिग योर हेड इन भागवतम. हेड डाउन ओपन भागवतम, हेड डाउन ओपन भागवतम. भागवतम ओपन करने से क्या होगा? गुरु की शरणागति आएगी. फिर प्रभुपाद हमें गाइड करेंगे कृष्णा की शरणागति कैसे लेनी है, और प्रॉब्लम सॉल्व. यू हैव नो आइडिया. कभी भी अकेले पड़ गए, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, भागवतम का सहारा लेना. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, भागवतम का सहारा लिया
तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो सॉल्व नहीं हो सकती। आपको पता ही नहीं होता किस पन्ने पे सॉल्यूशन मिल जाए आपको। गॉट इट एवरीबॉडी? यस। सो भागवतम रीडिंग की हैबिट डालना, हैबिट से डालनी है ना, सक्सेसफुल डिवोटीज की हैबिट डालना। सक्सेसफुल डिवोटीज ऑलवेज रीड भागवतम, दे रीड एवरी डे भागवतम। और भागवतम रीडर जो होता है ना, उसको कभी लेफ्ट राइट सेंटर 360 डिग्री भागना नहीं पड़ता सोल्यूशन ढूंढने के लिए। उसको कभी किसी के पास जाना नहीं पड़ता, वो आप पे उसको हृदय से चैत्य गुरु गाइड करते जाते हैं। अब ये सबसे बड़ी सिद्धि है या नहीं है बताओ मुझे, है ना? और उसके प्रारब्ध कटते हैं। बोनस, बोनस क्या है? प्रारब्ध कटता है। तो उसको पीछे से कोई प्रॉब्लम आकर उसको पीछे से चूरा कोई खोपता नहीं है। तो लाइफ एकदम झिंगालाला हो जाती है ना, मस्त। मतलब भागवतम लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला ऐसे हो गया। सो पीछे से कोई अटैक नहीं करेगा। रजोगुण सत्वगुण तमोगुण बोलेंगे भैया हम आपके पास भागवतम सुनने के लिए आते हैं, हमारा भी उद्धार कर लो थोड़ा सा। और हम भागवतम पढ़ेंगे, सत्वगुण भी बैठकर सुनेगा, रजोगुण की पावर भी थोड़ी सी जीरो हो जाएगी, तमोगुण की पावर भी जीरो हो जाएगी। बिकॉज ये तीनों कोई सिर्फ ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, एलिगरी नहीं है। कहीं भागवतम में सुना है मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर आर एलिगरी? क्या वो मेटाफर है? क्या वो एक कॉन्सेप्ट है? इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। रजोगुण का प्रॉपर शरीर होता है, पूरा सोने से भरा हुआ। हैंडसम सा रजोगुण दिखता है। तमोगुण का शरीर है पूरा काला काला, सोने का मुकुट डाला हुआ। सत्वगुण का प्रॉपर शरीर है, बिल्कुल सत्वगुणी, बड़ा सुंदर दिखता है, एकदम ऐसे लगता है जैसे किसी को धोखा नहीं देगा, लेकिन सबसे बड़ा धोखा वही आकर देता है। व्हाइट कॉलर एनिमी कहते हैं इसको। ये बड़े मिठे से बात करके आएगा और आपका ना भौतिक जगत में लॉक करके चला जाएगा आपको। मिठे से आता है और लॉक करके चला जाता है। सो ये तीनों गुणों, तीन जो है हमारे सामने, एक है बड़ा सोने से भरा हुआ, एक पूरा काला काला है तमोगुण, और एक बड़ा सुंदर एकदम व्हाइट व्हाइट धोती, व्हाइट दुपट्टा, ऐसे व्हाइट एकदम ऐसे सोबर सा दिखने वाला, लेकिन दिल बड़ा काला है उसका। ऐसे वाले ये तीन सामने, इनकी शक्तियां कम हो जाती है हरि नाम से और भागवतम से। है या नहीं? बोनस बताओ, इट इज अ गिफ्ट और नॉट? सो दिस इज द मेथड कि देर इज ओनली वन रेमेडी। नारद मुनि जी कह रहे देर इज ओनली वन रेमेडी टू सरेंडर टू कृष्णा अंडर द डायरेक्शन ऑफ गुरु। बोलो, देर इज ओनली वन रेमेडी There is only one टू remedy सरेंडर टू कृष्णा to surrender to Krishna अंडर द डायरेक्शन ऑफ गुरु। under the direction of Guru. शाबाश। गुरु भी वही होगा जो बोलेगा कृष्ण की शरणागति जाओ। गुरु अगर गलती से भी बोला ना मेरी शरणागत आओ, उस गुरु से दूर भाग जाना, कोसों दूर भाग जाना, कभी जाना नहीं, उससे मिलने के लिए नहीं जाना। अगर कोई गुरु गलती से बोला ना मेरी शरणागत आओ, तो वो सही गुरु नहीं है। जो गुरु बोलेगा ना आपको कृष्ण की शरणागति ले लो, कृष्ण की शरणागति ले लो, जो गुरु ये बोलेंगे ना सिर्फ उसी गुरु की शरणागति लेना, बाकी किसी गुरु की शरणागति ले लेना। क्योंकि नारद मुनि जी बता रहे हैं ओनली रेमेडीज टू सरेंडर टू कृष्णा अंडर द डायरेक्शन ऑफ गुरु। अब डायरेक्शन ऑफ गुरु क्या होगी? सरेंडर टू कृष्णा। यस और नो? तो ऐसे गुरु करना जो सिर्फ एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शन देते हैं और क्या कहते हैं? कृष्ण के शरणागत चले जाओ, कृष्ण के शरणागत चले जाओ। गॉट इट एवरीबडी? ये प्राइम क्वालिटी होनी चाहिए गुरु में। किसी भी उसके बातों में ऐसा नहीं आना चाहिए मेरी शरणागत आ जाओ, मेरी शरणागत, ना 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 ना। अंडरस्टूड? आगे की कथा हम Yes, कल करते हैं। बड़ा अच्छा चैप्टर है भागवतम, तो इतना सुंदर है ना, 8 घंटे करो, 10 घंटे करो, बस बस भागवतम भी पढ़ते रहो। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।